वेलकम टू ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज हम सभी ओ लेवल की तीसरी क्लास पढ़ेंगे और तीसरी क्लास में क्या क्या होने वाला है, पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा था, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था। फर्मवेयर, लाइववेयर भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर 1 में, ओ लेवल के चैप्टर 1 में ये सिलेबस में दिया गया है, तो हम सभी इसको पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या है इसमें। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, देखिए मैंने इसको सीरियल नंबर, मशीन नेम, डेवलपर नेम और डेवलप ईयर में जो है डिवाइड किया है। देखिए हिस्ट्री अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। कंटेंट वही है आपका, जो आपको पढ़ना है ये आपके सामने ही ओपन है। ईयर याद करना होता है, आपके डेवलपर का नाम आपको लर्न करना होता है। सारे नहीं लर्न करने होते हैं, लेकिन आपको कुछ लर्न होने चाहिए। मशीन के नेम्स भी लर्न करने होते हैं कि कब कौन सी मशीन डेवलप हुई और किसके द्वारा जो है डेवलप की गई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सीरियल नंबर आप देखिए ना कि मैंने सीरियल नंबर लिख रखा है, और मशीन नेम और डेवलपर नेम और डेवलप ईयर 4 कॉलम बना रखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर 1 से। अबैकस। अबैकस को ली काई चेन ने 1600 बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ में बनाया था। इसको मतलब 1600 बीसी में बनाया था। सेकंड नंबर पे आता है नेपियर बोन। इसे जॉन नेपियर ने 1614 एडी में बनाया। एडी का मतलब होता है फ्रेंड्स आफ्टर डेथ। ओके। स्लाइड रूल जोसेफ जैकर्ड ने बनाया था 1620 एडी में। ओके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर पे पंच कार्ड। पंच कार्ड को विलियम आउटरेड ने बनाया था 1644 एडी में। ओके। पास्कलिन आपका बनाया गया, पास्कलिन ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया 1645 एडी में। फर्स्ट कीबोर्ड कैलकुलेटर डीई फेल्ट द्वारा बनाया गया 1820 मतलब 1820 में। ओके। डिफरेंस इंजन आपको चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया, कब बनाया? 1822 एडी में। नेक्स्ट है आपका बाइनरी लैंग्वेज लेडी एडा अगस्टा। ओके। इन्होंने 1822 में बाइनरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया। एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1833 में बनाया गया, मतलब 1833। नेक्स्ट इनियक। इनियक हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है, ये बात मैंने आपको बताई भी थी। जॉन मॉचली एंड जेपी इकर्ट द्वारा इसे 1946 एडी में बनाया गया, 1946। माउस, माउस को ये हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहते हैं। मैंने आपको क्लास 1 में हमने आपको पढ़ाया भी है। डगलस कार्ल इंगलबर्ट द्वारा इसे डेवलप किया गया 1968 में। कीबोर्ड, कीबोर्ड को क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने बनाया। ये यहाँ पे ईयर गलत हो गया है, 1864 होना चाहिए था, यहाँ पे 1864 होगा। ओके। तो यहाँ पे आप 1864 उसको समझ जाइए, ये 1864 है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉयस ने बनाया था इसे 1958 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वाइवा में कि आईसी का डेवलपमेंट किसने किया और कब किया। तो इसको थोड़ा 13 नंबर को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये आपको लर्न कर लेना है कि आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस द्वारा इसे 1958 में बनाया गया, 1958 में। ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फ्लॉपी डिस्क, एलन शुगर्ट एंड आईबीएम द्वारा इसे 1972 में बनाया गया। फ्लॉपी हमारी जो है स्टोरेज डिवाइस थी, बहुत पहले यूज होती थी, लेकिन इसमें हम जो है क्योंकि इसका स्टोरेज जो था बहुत ही कम था, तो बहुत बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर नहीं कर सकते थे। मींस इसका जो स्टोरेज था हमारा 1.46 MB, 2.55 MB ऐसे करके इसका डेटा मतलब स्टोरेज था। तो आपको मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आप इसमें इंफॉर्मेशन ही आप रख सकते थे। तो करंट टाइम में भी ये यूज़ में नहीं है, बहुत पहले इसका यूज़ होता था। चलिए आते हैं फर्स्ट पीसी। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट पीसी कब बना? आईबीएम कौन सा था? आईबीएम 5100 मतलब आईबीएम 5100 पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया गया 1974 में। कब बनाया गया? 1974 में। तो हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, ये जो हिस्ट्री बताई है, अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको क्यों ना सरल किया जाए। इसलिए सरल किया जाए क्योंकि उसमें थ्योरी ही आप पढ़ोगे। जैसे अबैकस है, तो आप इसमें थ्योरी में क्या पढ़ लोगे? अबैकस को ली काई चेन द्वारा 1600
मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ के उसमें बनाया गया। तो आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। थ्योरी है, नेपियर बोन को जॉन नेपियर द्वारा 1614 एडी में बनाया गया। तो इसमें क्या है, थ्योरी भी आप चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए और प्रॉब्लम ना आए कहीं पर भी। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज बनाया है, इसलिए हमने थ्योरी इसलिए नहीं लिखी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो हम जो है सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब थ्योरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं पढ़नी है, लेकिन थ्योरी में आपको केवल वही पढ़ना है। अबैकस को लिकाई चंद द्वारा 1600 BC में बनाया गया। तो आप ऐसे ही अगर पढ़ना है तो हमें मशीन नेम, डेवलपर नेम और डेवलप ईयर मेन चीज़ें याद होनी चाहिए। थ्योरी तो हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जहाँ की आपकी बुक में जो है 5th जनरेशन तक दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा 12th जनरेशन तक मैंने बना रखा है, तो जिससे कि आपको पूरा कंटेंट अच्छा मिले, प्रॉब्लम ना आए आप। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन हमारी, इसकी अगर थ्योरी आप बनाते तो मैं फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन 1946 से 1955 माना जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। इसमें जो मेन कंप्यूटर थे, इन्वॉल्व हार्डवेयर थे, इनियाक, इडवैक, इट्सैक थे। तो आप थ्योरी अगर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे थ्योरी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको, ये मेरा सजेशन है कि अगर आप जनरेशन के साथ साथ ड्यूरेशन और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हार्डवेयर, या आप जो है टेक्नोलॉजी अगर आप लर्न करते हो, मेन कंप्यूटर्स के नेम लर्न करते हो, मेन टेक्नोलॉजी के नेम लर्न करते हो, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होगा आई थिंक। बाकी एज योर विश। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन है आपकी 1955 टू 1965। ट्रांजिस्टर एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया इसमें जो मेन हमारे हार्डवेयर थे कौन कौन से थे, IBM 1100, IBM 2100, ये हमारे मेन हार्डवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जनरेशन 1966 से 1975 मानी जाती है, मतलब 1966 टू 1975, जिसमें IC चिप का आविष्कार हुआ और HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। ओके, इसमें जो मेन हमारे हार्डवेयर था IBM 3900, ये हमारा मेन हार्डवेयर था। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। फोर्थ जनरेशन हमारी कौन सी थी, 1976 टू 1990, मीन्स 1976 से 1990, ये हमारी फोर्थ जनरेशन चली, जिसमें कि जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है माइक्रो प्रोसेसर, HLL, VLSI। HLL का मतलब मैंने अभी आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, और 4G ये इसी में आ गया था। ओके, अब इसमें देखते हैं आगे फिफ्थ जनरेशन 1991 टिल नाउ। VLSI टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन टू ULSI। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके, इसमें क्या क्या बना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर, स्मार्टफोन, लेटेस्ट IT गैजेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर में आ गई। कौन सी जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में। आगे बढ़ते हैं सिक्स जनरेशन 2015 टू टिल नाउ, मीन्स इसमें क्या बना, टेक्नोलॉजी इसमें कौन सी यूज हुई, इंटेल कारपोरेशन इंट्रोड्यूस्ड, इंटेल कंपनी इंट्रोड्यूस हुई जो आपके माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, तो इसने पहला इंटेल कोर प्रोसेसर रेडी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ जनरेशन हमारी 30 अगस्त 2016 से अभी तक चल रही है। अच्छा, ये जो टिल नाउ लिखा है ये सब में लिखा है। अब आप कहोगे सर सब में तो लिखा है। देखिए क्या होता है कि कोई व्यक्ति पुरानी टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ कर रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि न्यू लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो मीन्स अगर मार्केट में वो लैपटॉप बिक रहे हैं ओल्ड या न्यू, या यूज़ कर रहा है कोई व्यक्ति, तो आज तक यूज़ कर रहा है ना, तो इसलिए उसको टिल नाउ रखा गया है। ठीक है, तो ये मन में ये मत रखिएगा सर सब में तो टिल नाउ लिखा हुआ है, तो ये मन में मत रखिएगा। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ जनरेशन 30 अगस्त 2016 से टिल नाउ, इंटेल सेलेरॉन G3930। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर हमारा बनाया गया था इसमें, और जो इन्वॉल्व हार्डवेयर था इसमें इंटेल i7 प्रोसेसर था। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2017 से टिल नाउ, हाईएस्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप प्रोसेसर, मीन्स इस जनरेशन में 8th जनरेशन में लैपटॉप प्रोसेसर बनाए गए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही हाई हो, अच्छी हो। ओके,
इनमें इन्वॉल्व जो हार्डवेयर थे इंटेल टर्बो बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इंटेल टर्बो बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी 9th जनरेशन अक्टूबर 2018 टिल नाउ। इंटेल कोर i9 इसमें प्रोसेसर बनाया गया, एडवांस प्रोसेसर था ये, ठीक है, जिसको मतलब ये जो आपका i7 था उसको अपडेट करके i9 बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 से टिल नाउ कॉमेट लेक 4K HDR थंडरबोल्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। 10th जनरेशन में अल्ट्रा एडवांस माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, अल्ट्रा एडवांस। ओके, नेक्स्ट है आपका 11th जनरेशन 30 मार्च 2021 से टिल नाउ 4.8 गीगाहर्ट्ज स्पीड का प्रोसेसर बनाया गया, जिसको हम कोर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्पेशली ये डेस्कटॉप पीसी के लिए भी बनाए गए हैं, ठीक है। 12th जनरेशन 27 अक्टूबर 2021 टू टिल नाउ PCIe 5.0 टेक्नोलॉजी, DDR5 रैम। तो ये जो आप देख रहे हैं DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, इसका फुल फॉर्म है। तो ये रैम जो है इसमें जो है DDR5 रैम इसमें यूज़ की गई है, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड लैपटॉप में यूज़ की गई है, एंड PCs इंक्लूडेड AI, मतलब PCs में भी इन्हीं रैम और PCIe 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, माउस वाले में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये 1868 होगा, ठीक है, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।